बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज़ भी होते हैं, लेकिन एक रूटीन की तरह लेते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ये रूटीन नहीं भी था हमारा। जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन का क्रिकेट खेलना मुश्किल था ये क्या आज अभी भी है मतलब ये बहुत रूम बना दिया गया है और बहुत ही हमारी और इसका क्रेडिट हमें चंद ख़वातीन को सर्टनली देना पड़ेगा जिन्होंने ये रूम बनाया है। एब्सोल्युटली, और हम देते भी रहते हैं जब भी हम जिक्र करते हैं, तो लिहाजा होता था और अभी भी मुश्किल है, पर कम मुश्किल है। और सबको पता होना चाहिए कि चंद ख़वातीन की मुसलसल जद्दोजहद माशरे से तवील लड़ाई के बाद बैट और बॉल पकड़ने का हक लिया गया है। और अगर नहीं पता आपको तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे पता चल सकता है। जी, किताब आई है अनवेलिंग जज्बा, ये ज़रूर आप पढ़ें। और ये इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं आयुष पुत्रन, उन्होंने ये किताब लिखी है। और आयुष जो हैं वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, इनफैक्ट हमारे साथ इस वक्त इधर बैठे हुए हैं। अदब फेस्टिवल में उनकी किताब जो है उसकी तकरीबन रुनुमाई हुई है, उस पर सेशन हुआ है 2 साल पहले। ये इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान में रिलीज एज इन अनवेल हो चुकी है, किताब शाया हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पहली दफ़ा लोगों को इसको पढ़ने का इत्तेफाक हो रहा है। आयुष भी पहली बार ही पाकिस्तान आए हैं। वेलकम पाकिस्तान, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन किताब का सोच कैसे आई कि लेट्स राइट ऑन पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर्स? कि पाकिस्तान के वुमेन्स क्रिकेट पे कोई लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब आप बोलोगे बाबर आजम पे लिखने वाले 100,000 मिल जाएंगे। बिस्मा मारूफ क्यों सेंचुरी जब नहीं बना रही थी, 90s पे अटक रही थी हर बार, उनकी फीलिंग्स क्या थी जब नैन आबदी जब पहली बार सेंचुरी बनाई, फर्स्ट सेंचुरी इन ओडीआईज फॉर पाकिस्तान, तब उनके सोच क्या थी, उनके माइंड में क्या चल रहे थे, उन्होंने गेम को कैसे अप्रोच किया, वेदर जवेरिया खान। तो इन सब की कहानियाँ क्रिकेट के बारे में कभी लिखी नहीं गई है। उनको एक बहुत सॉफ्ट स्टोरीज उनका दर्शाया गया, पर कभी उनके क्रिकेट के बारे में कोई लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो आई थॉट दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट आउट। एंड देखिए, आपकी किताब में क्या उनकी स्ट्रगल भी होगी एक्चुअली, हाउ दे गॉट इनटू क्रिकेट? डेफिनेटली आपको पता है एक आईना नाज बोलकर एक लड़की खेला करती थी पाकिस्तान के लिए। वो जब कॉलेज में खेला करती थी, उनका नाम पेपरों में आईना नाज करके आता था। वो एक्चुअल में निदा डार थी, बिकॉज उनको छुपकर खेलना पड़ता था ताकि उनके भाई को पता ना चले। Did you know that? We didn't know that. We didn't know that. So the things that we are finding out. So आयुष, कौन सी वो पहली कहानी थी या आपकी किससे ऐसी मुलाकात हो गई? क्योंकि जाहिर है भारत में भी ख़वातीन को क्रिकेट में आने के लिए स्ट्रगल्स होंगी। अफगानिस्तान की अपनी स्ट्रगल्स हैं, बांग्लादेश की अपनी होंगी, हमारे यहाँ भी खित्ता तो एक ही है, हमारे यहाँ शायद थोड़ी सी ज़्यादा हों। रीजन कौन सी ऐसी कहानी थी जिसने आपको वो क्लू दिया कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू राइट अबाउट नाउ? तो इंडियन क्रिकेट तो ऑफकोर्स मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा था। जो भी नेशनल लेवल पे पहुंचे प्लेयर्स, उनकी सबकी एक ही कहानियाँ थी कि मेरे फादर इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, मेरे भाई खेला करते थे, तो हम साथ में खेल के मैं क्रिकेटर बन गई। वो एक पेटेंट स्टोरी रही है सारे इंडियन क्रिकेटर्स की। पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम मैंने जब उनसे बात करना शुरू किया, मैंने 4 प्लेयर्स से बात किया। एक थी बिस्मा मारूफ, एक थी निदा डार, एक थी कायनात इम्तियाज़ और एक थी नाहिदा खान। उसमें से 2 लोगों ने ये कहा, जैसे निदा डार की कहानी, वो भाई से छुपकर खेला करती थी। नाहिदा खान फॉर 7 years शी वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, उनके पड़ोसियों को ये बात पता नहीं थी। 2017 में जब वर्ल्ड कप दिखाया गया टीवी पे, तब उन्होंने देखा कि वो खेल रही है। उनको उनसे छुपकर खेलना पड़ रहा था। सबा नज़ीर थी, वो उनके खुद के पेरेंट्स से छुपकर खेला करती थी। काफ़ी लोग थे जो डिस्गाइज करते थे एज बॉयज़ जस्ट टू बी एबल टू ट्रैवल इन बसेस टू रीच द क्रिकेट ग्राउंड। तो ये सब कहानियाँ कहीं नहीं मिलती। मैं अब अफगानिस्तान के क्रिकेट पे भी थोड़ा, ऑफकोर्स उनकी क्रिकेट टीम कभी बन नहीं पाई, बट जो फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन क्रिकेटर्स थे 25 जो खेलना चाहते थे, उनकी अपनी स्ट्रगल है, पर किसी को उनकी आइडेंटिटी छुपानी नहीं पड़ी उनके अपने फैमिली से। ये दिस वॉज समथिंग दैट स्ट्रक टू मी इनिशियली। एंड उसके बाद जैसे जैसे एक लेवल पर मैं जाता गया, स्टार्ट कैसे हुआ, शाइजा खान थी जो कराची से थी, उनको डेथ थ्रेट्स मिला करते थे, स्टोनिंग ऑफ हाउसेस हुआ करते थे। आयुष, ये बात हमारा एक और पॉइंट प्रूव करती है, क्योंकि हम बड़ा कंफर्टेबली बाज़ लोग ड्राइंग रूम में बैठ के कह देते हैं क्यों इतना औरतों का आलमी दिन पाकिस्तान में मनाते हैं, इन एहतजाजों की या जुलूसों की जो साल में एक ही दिन होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? इनकी ये ज़रूरत है।
ये कहानियां हैं जिसकी वजह से हमें ये आवाज़ बुलंद करती रहनी पड़ेगी आने वाले कई सालों तक प्रॉब्ली। एब्सोल्युटली। Wonderful जी। वैसे तो बहुत सी बातें करनी है, लेकिन क्यूरियोसिटी, क्योंकि आप विमेन क्रिकेटर्स को इस तरह फॉलो कर रहे हैं, यू बिन राइटिंग आर्टिकल्स एंड ऑल, ये प्रॉब्लम जो है कि टू हाइड योर आइडेंटिटी एंड प्ले, ये पूरे रीजन में आपको सिर्फ पाकिस्तान से ही नजर आई? बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव अ बांग्लादेश क्रिकेट टीम, विमेंस क्रिकेट टीम एज वेल, देन श्रीलंका एज वेल, इंडिया तो है ही, अफगानिस्तान चलो टीम नहीं बनी, वट एवर, तो रीजन में सिर्फ हम ही मुख्तलिफ लगे आप? आई एम क्वाइट श्योर इंडिया में भी होता होगा कहीं पर वो लोग शायद नेशनल लेवल तक आ नहीं पाए। तो मतलब पाकिस्तान प्लेयर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग फाइट मारा है कि ये लोग की जो स्टोरीज रही है वो ऊपर तक आ गई है, वो प्लेयर्स नेशनल लेवल तक पहुंच गए। इंडियन में आई एम क्वाइट श्योर होता होगा, पर ये स्टोरी कोई नेशनल लेवल प्लेयर से सुनने क्या नहीं आया। रिसेप्शन था आपका भारत में जब आपने किताब रिलीज की, लॉन्च की? It was pleasantly, they were very accepting to it. काफ़ी अच्छा रिसेप्शन मिला है फ्रॉम द पीपल हु हैव रेड इट, फेलो जर्नलिस्ट जो सीनियर्स थे, बहुत उन्होंने प्रमोट किया है इस स्टोरी को। पीपल ऑफ पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तानियों तो को एक्सेस थी इस किताब तक ऑनलाइन, मतलब कोई रिस्पांस आपको मिल रहा था जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में? नेचुरली किताब तो आप 2 आ साल गई थी 3 ना? साल हो गए थी लिख चुके हैं वो, लेकिन यूके की वर्जन थी जो बहुत महंगी है। पाकिस्तान में जो यूके की वर्जन पहुंची थी वो बहुत महंगी थी, और इंडियन जो एडिशन थी वो पाकिस्तान आ नहीं सकती ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। तो बहुत कम लोग जो एफर्ट कर पाए वो टू बाई दैट यूके एडिशन, वो लोगों ने पढ़ा था और उन्होंने रिव्यूज ऑफ कोर्स लिखा हुआ है पब्लिकली, एंड आई एम ग्लैड इट वाज वेरी जेनरस ऑफ देम जो उन्होंने लिखा। अच्छा, आप बहुत सी इसलिए भी बातें कर रही हैं क्योंकि इन्होंने किताब का भी बताया बड़ी महंगी थी। हम तो इसी पे ताजुब है हमें कि ये कैसे पाकिस्तान पहुंच गए, तो ये सारी स्टोरी भी हमने सुननी है। और कैसा चल रहा है इनका तजर्बा? ब्रेक के बाद इनसे देखिए ब्रेक ले पूछेंगे। रहे हैं। वेलकम आयुष पुत्रन इज विद अस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आयुष, हमारे खाने कैसे लगे? कुछ खाया पिया आपने यहाँ? बहुत बढ़िया। तो लाहौर से आप आ रहे हैं, ऑब्वियसली अब आप कराची पहुंचे, तो लाहौरियों ने तो आपको बहुत खिलाया होगा। ये तो चने हमें तो पता बहुत है। खिलाए होंगे। बहुत खिलाए, बहुत चने खाए। चने, 2 दिन में 2 किलो बढ़ा दिया भटूरे, हमने। चने, वो तो सारे चीजें चने। होती हैं, लेकिन हम क्यूरियस हैं क्योंकि वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ गेस्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो आपका वीजा प्रोसेस इजी था? आप आराम से आ गए? ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक दैट इन्फॉर्मेशन। ईजी तो नहीं था, पर थैंकफुली आ पाया, बहुत मदद की, तो थैंकफुली आई कुड कम। आई होप मोर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान गेट टू विजिट इंडिया एंड फ्रॉम तो इंडिया। यानी अगर ट्राई करें तो हो भी जाता है, कोई ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा हार्ड ट्राई करना अच्छा, होता है। जाहिर है पॉलिटिक्स तो बड़ी हार्डकोर है और बीजेपी की एक अपना तर्ज सियासत है, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? मुझे डिफरेंस पता नहीं चला ऑनेस्टली अब तक। 3 दिन हो चुके हैं, मुझे फीलिंग नहीं आई कि मैं दूसरे कंट्री में हूँ अब तक। ये आपकी पहली बार है आप पहली बार आ रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फीलिंग आए कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, बट वो फीलिंग अब तक सेट इन हुई नहीं है। आपको किससे क्या लग रहा है? जैसे आप लाहौर में थे, किससे लग रहा था कि क्या ये शहर उस कॉमनैलिटीज तरह आपने आइडेंटिफाई की? बहुत सारी हैं, जाहिर है खित्ता ही एक है। लैंग्वेज, फूड, वो गलियाँ, एवरीथिंग, गाड़ियाँ भी काफ़ी सेम है। तो ऐसा लगा ही नहीं हो कि मैं आई हैव मूव टू अनदर प्लेस येट। हाँ। ओके, लवली। तो कराची में आपके क्या करने के इरादे हैं? यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, ये तो हमें पता चल गया है। ही नोज मोर पीपल देन वी डू। बड़ी इन्होंने राब्ते रखे हैं अच्छे। तो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे शहर को? आर यू गोइंग टू राइट आल्सो समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस? आर यू राइटिंग? लाहौर में तो डेफिनेटली वो फीलिंग आया था कि आई विल राइट दिस डाउन। कराची का भी आई विल बी एक्सपीरियंसिंग। अगले 2 दिन पूरे पैक्ड है, एक दोस्त से दूसरे दोस्त को मिले जा रहा हूँ, तो आई विल सी कि कैसे एक्सपीरियंस जाता है, बट डेफिनेटली समथिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस। मुंबई से इनके ताल्लुक है, वैसे बेंगलुरु में रहते हैं। अभी वैसे श्रीलंका के साथ आपकी सीरीज कुछ अच्छी नहीं गई, मतलब वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है, इस पे कुछ किसी की निगाह है या फिर टीम इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेंज, इसलिए सबने इग्नोर कर दिया? आई थिंक दिस इज बीन ओवरशैडोड बाय द ओलंपिक्स। मैं खुद Olympics as well. श्रीलंका में था उस वक्त बाकी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, और हमारी अटेंशन विनेश फोगाट पे थी, नीरज चोपड़ा पे थी, अरशद नदीम पे थी। तो डेफिनेटली ये तो बस स्टार्ट है, सो इतना पैनिक होने की जरूरत है नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ खबर है कि क्या हो सकता है, क्या इरादा बन रहा है सरकार का? सरकार के लेवल पे तो पता नहीं, पर उस पे आई थिंक बीसीसीआई वेट करेगी, and I hope they come, but I guess maybe by November we'll have a clear picture on this. We'll have a clear picture. अच्छा, साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि ओलंपिक्स 2028 जो LA में होगा उसमें क्रिकेट हैज बीन इंक्लूडेड, तो एक और इंडिया पाकिस्तान के लिए एक और मौका Avenue होगा, खुल जाएगा। एवेन्यू खुल जाएगा। सो दैट शुड बी फन। इस बार भी और पिछली बार भी हम बहुत बार सवाल करते रहे कि क्रिकेट क्यों नहीं है हिस्सा ओलंपिक्स का। अच्छा, नाउ इट विल बी। यहाँ पे आपको पता है
क्रिकेट के इटसेल्फ बहुत बड़े फ़ैन हैं। कोहली की एक अपना फ़ैन बेस है पाकिस्तान में, सूर्य कुमार यादव का भी एक अपना फ़ैन बेस है, सो वो दैट रिमेन्स। आई एम श्योर कुछ बाबर आजम के भी फैंस होंगे बुमराह का भी इंडिया में। सो या हम इन्हें कुछ रिकमेंड करेंगे कि यहाँ ये क्या क्या खाएं। ऑल्दो इंडियन स्ट्रीट फूड इटसेल्फ बहुत मशहूर है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी ऐसी लाजवाब किस्म की ऑप्शन है जो आप खा सकते हैं और आप याद रखेंगे। सो थैंक यू आयुष। Thank you for being here with Thank you us. so much for and, hosting me. Hope Thank you you so enjoy the rest of your stay here in Pakistan. अच्छा जी, इतनी इनसे खानों की बातें हुई ब्रेक में कि अब भूख लग गई है. So we are going to eat and we'll see you tomorrow. Tomorrow. Have a great day.